हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि चल रहा है हम लोगों का फोटोशॉप सीसी का एडवांस सीरीज, और थंबनेल देख करके आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि एक्चुअली आज के इस वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो सही देखा आप लोगों ने, आज हम बात करने वाले हैं लिप्स के कलर के बारे में कि कोई भी लिप्स का कलर हम कैसे चेंज कर पाएंगे और बिल्कुल हम उसे नेचुरल लुक कैसे दे पाएंगे। एक्चुअली लिप्स का कलर चेंज करने के लिए या फिर लिपस्टिक वगैरह, जैसे सरल भाषा में हम बोलें कि लिपस्टिक को हम कैसे लगाएंगे किसी भी इमेज पर, तो उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो तरीके आप लोगों ने देखा होगा अभी तक, उसमें हम एक नेचुरल लुक नहीं दे पाते हैं। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी लिप्स के कलर को चेंज करते समय बिल्कुल उसे नेचुरल लुक हम कैसे दे पाएं। तो दोस्तों, इसे प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फोटोशॉप पे और प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि क्या प्रक्रिया है जिसे हम यूज करके हम एक लिप्स के कलर को बिल्कुल चेंज कर पाएंगे और उसे बिल्कुल नेचुरल लुक दे पाएंगे। तो यहां पर हम एक इमेज ओपन करते हैं। हमने ये इमेज लिया और यहां लिप्स के कलर को हम चेंज करेंगे। हम चाहते हैं कि इस पर प्रॉपर तरीके से एक लिपस्टिक लगाया जा सके जो बिल्कुल नेचुरल लुक में दिखाई दे। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं, हम इसे जूम करते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि ये लिप्स जो है बिल्कुल नेचुरल लुक में दिखाई दे रही है। तो इसे प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट वगैरह करने के लिए, प्रॉपर तरीके से हमें अपने एरिया में लेने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसका जो है एज वगैरह प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा लेवल मेंटेन करते हैं पहले इमेज का यहां से, ताकि जो है जो भी एज वगैरह है यानी बॉर्डर पूरा प्रॉपर तरीके से वो हमें नजर आए। जैसे आप देख सकते हैं, ये सब कुछ जो है पहले दिखाई नहीं दे रहा था, अब ये प्रॉपर दिखाई देने लगा। और ये लाइट वगैरह हम बाद में भी मेंटेन कर पाएंगे। इसी पर हम ओके करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे आप देख पा रहे हैं, जब कोई भी इमेज, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे कि कोई भी इमेज पर अगर डार्क लिपस्टिक लगी हुई है और जब आप उस पर लाइट देते हैं तो क्या होता है उसके अंदर कि थोड़ा सा लाइट की चमक आ रही होती है, थोड़ा सा शैडो नजर आ रहा होता है। सॉरी, शैडो नहीं, लाइट का चमक, जो लाइट आ रही होती है वो जो है दिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एक नेचुरल लुक के लिए। अगर वो हम नहीं दिखा पाते हैं तो किसी भी लिपस्टिक का नेचुरल लुक नहीं आ पाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम एक नेचुरल लुक कैसे दे पाएं। तो सबसे पहले अभी तक जो सभी लोग यूज करते आ रहे हैं वो कौन सा तरीका है, पहले हम वो बात कर लेते हैं, ताकि अगर आपके पास समय कम है और एक्सपीरियंस कम है तो आप इस तरीके को यूज करें। तो सबसे आसान जो तरीका है वो है कि आप जो भी लिपस्टिक का एरिया है यानी लिप्स का जो एरिया है, आप उसे सबसे पहले सेलेक्ट करें। तो लिप्स को सेलेक्ट करने के लिए जो सबसे बेहतर जो टूल है वो पेन टूल है। पेन टूल को अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ में आपके नहीं आया है तो बेसिक सीरीज के अंदर हमने पेन टूल पर प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देखें तो पेन टूल आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम यूज करते हैं पेन टूल को। आप यहां से पेन टूल को यूज करें और मैक्सिमम जूम करें ताकि बेहतर तरीके से आप सेलेक्ट कर पाएं। यहां से ऐसे जो है हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। तो इस वर्क के लिए जो है बेहतर सिलेक्शन ज्यादा जरूरी होता है। जितना ही प्रॉपर तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही बेहतर आप इमेज को जो है, सॉरी, लिप्स को जो है आप कलर दे पाएंगे। तो एक्चुअली यहां पर मैं ज्यादा समय नहीं लिया, मैं एक आधार बताऊंगा, उसके बाद आप जो है आप अपने आप ये करेंगे तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन ये जो तरीका अभी हम यूज किए हैं ये थोड़ा कॉमन है, ये काफी लोग जो है इसको जानते हैं, तो इसलिए जो है हम इस पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अब सेलेक्ट राइट क्लिक करने के बाद ये मैक्स सिलेक्शन आएगा और यहां पर जो फीदर 1 या 2 रखेंगे। लिप्स के लिए फीदर ज्यादा नहीं रखना होता है, और जैसे ओके करेंगे तो ये सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो जनरल तरीका होता है वो क्या होता है, हम ह्यू सैचुरेशन यूज करते हैं और कलर बैलेंस यूज करते हैं लिप्स के कलर के लिए सिलेक्ट करने के बाद। तो यहां से ह्यू सैचुरेशन पे हम आते हैं। ह्यू सैचुरेशन को यूज करने के लिए जैसे मान लीजिए यहां से हमने ह्यू सैचुरेशन को लिया
और यहां से ह्यू को अगर हम आगे पीछे करेंगे तो यहां से कलर उसका चेंज होगा इस तरीके से। तो एक तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो स्टूडियोज वाले लोग होते हैं मैक्सिमम यही तरीका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यू सिचुएशन से हमने कोई कलर चेंज किया, थोड़ा सा कलर डिफरेंसेस आया, और उसके बाद जो है हम कलर बैलेंस से इसके कलर में थोड़ा सा और हम कुछ कर पाएंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसको डार्क वगैरह करना है तो इस तरीके से हम थोड़ा सा और जो है इसको चेंज कर पाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअली क्या है, कंट्रोल डी करते हैं, डिसेलेक्ट हो जाएगा, हम बैक जाते हैं और यहां पर आप ये देख सकते हैं। तो एक्चुअली मैक्सिमम लोग इसे यूज करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कलर तो चेंज हो गया, ठीक है, चेंज है कलर, बट इसमें एक्चुअल नेचुरल लुक नहीं आया है। बिल्कुल नेचुरल लुक लाने के लिए, बिल्कुल नेचुरल लिपस्टिक का कलर लाने के लिए थोड़े से लंबे प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। वो लंबा नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो वो लंबा नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर डार्क होने का मतलब इमेज पर लाइट है, लाइट है तो बहुत सारी जगह लाइट नजर आ रही है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, लेकिन लिपस्टिक जो है वो लाइट्स उस पर नजर नहीं आ रही है, उसमें चमक जरूरी है, चमक के लिए व्हाइट लाइट जरूरी है, तो वो यहां पर प्रॉपर तरीके से इस प्रक्रिया से नजर नहीं आती है। कलर तो चेंज हो जाएगा, ओवरऑल कस्टमर नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल नेचुरल लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होगा आपको। हम उस पर बात करते हैं। तो यहां पर हम कंट्रोल अल्टर जेड करते हैं और हम वापिस उसी पर आते हैं, या फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल न्यू सिरे से लेते हैं, ओपन किया और ये बिल्कुल न्यू इमेज हमने लिया इस तरीके से, जब देख सकते हैं। तो अब उस प्रक्रिया के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका भी जो है एज मेंटेन कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क करके, ताकि लिप्स कहां तक है प्रॉपर नजर आए, क्योंकि जो इमेज है वो ज्यादा व्हाइटनेस है, ज्यादा लाइट है, तो लिप्स का जो बॉर्डर एरिया है वो पता नहीं चल रहा था, इसलिए हमें ये करना जरूरी है। लेकिन आपको, अगर आपने किसी डीएसएलआर वगैरह से फोटो शूट किया हुआ है और उसके अंदर लिप्स का बॉर्डर्स वगैरह बिल्कुल क्लियर है, तो आपको जरूरी नहीं है। तो अब ये जो है यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल जूम करके पहले इसको मैनेज करें कि कहां से कहां तक ये किस तरीके से है। तो जैसे इमेज जो है, इमेज बता रही है कि जो भी लाइट इमेज पर पड़ रही है वो यहां पर कुछ व्हाइटनेस दे रखा है, प्लस यहां पर कुछ व्हाइटनेस दे रखा है। तो कोई भी जब हम कलर करेंगे तो ये व्हाइट यानी कि ये जो चमक है ये उसके अंदर भी उभर करके आनी चाहिए, तभी जाकर के जो है हम इस इमेज को और इस लिपस्टिक को एक नेचुरल कलर दे पाएंगे। तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले यहां पर लेयर पर हम आएंगे, और उससे पहले एक्चुअली बैकग्राउंड है, इसको हमें लेयर में कन्वर्ट करना होगा, या फिर आप इसी का डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं, या फिर इसी को जो है आप लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप इस पर राइट साइड में डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर लेयर 0 आ गया, ओके करेंगे, ये लेयर में कन्वर्ट हो गया। आप जो है यहां पर नीचे आएंगे, यहां पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, जो पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने बात कर रखा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर कलर आता है सॉलिड कलर, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहां से आप एक डार्क कलर लेंगे, जो लिपस्टिक का कलर एक प्रॉपर तरीके से सही दिख सकता है, वो कलर आप यहां से उठाएंगे। मान लीजिए ये कलर हम लेते हैं, आप अपने हिसाब से इससे डार्क भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो यहां से हम ये कलर लेते हैं। अब यहां से जब आप ओके करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं मास्क ऑलरेडी लग गया और एक न्यू लेयर बन करके ये आ गया है। ये ऑप्शन का ये कि बेनिफिट होता है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसी इमेज को सिलेक्ट रखते हुए यहां से आप मोड चेंज करेंगे। मोड पर आने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये देख सकते हैं बैक साइड में वो इमेज जो है नजर आ रही है प्रॉपर तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें ये मास्क को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस आई प्रेस करके इसको इन्वर्स कर देना है।
ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बेहतर आप वर्क कर पाएंगे। उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने मास्क के बारे में पता भी होगा, आप लोगों को पिछले वीडियो से भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अगर मास्क के बारे में प्रॉपर नहीं पता है तो मास्क पर हमने वीडियो बना रखा है बेसिक सीरीज के अंदर। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर बेसिक का प्लेलिस्ट है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी वीडियोस आपके सामने नजर आएगी। आप उस पर क्लिक करके और आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अंदर मास्क की वीडियो मिल जाएगी जिसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि मास्क एक्चुअली कैसे काम करता है। तो यहां पर जो है जैसे ब्लैक ऊपर है तो ब्रश से ही हमको यूज करना है। तो ब्लैक ऊपर है अगर तो क्या करेगा, जो भी हमने कलर किया हुआ है, चूंकि इनवर्स है यहां पर, तो जो भी अगर हम इस पर चलाए रखेंगे यानी कि जो भी हम लोग वर्क किए रहेंगे यानी कि इरेज किए हुए होंगे उसको वापस लाएगा। और यहां पर व्हाइट हमें ऊपर रखना है कलर करने के लिए। ये चीज ध्यान रखेंगे। उसका रीजन ये है कि पहले ही हम लोग इन्वर्स कर चुके हैं मास्क एरिया को, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहां पर व्हाइट ऊपर लाना होगा। उसके लिए आप यहां पर ये बटन भी माउस से प्रेस कर सकते हैं या फिर एक्स को प्रेस करेंगे। एक्स को प्रेस करेंगे तो एक बार जो ब्लैक एंड व्हाइट है ऊपर नीचे होगा, यानी कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड आपस में चेंज होगा। फिर एक्स प्रेस करेंगे, ब्लैक हो गया, फिर एक्स प्रेस करेंगे, व्हाइट ऊपर हो गया। और अब इसको ऊपर रखते हुए अब हमें क्या करना है, जितने भी लिप्स का एरिया है उसे हमें कलर कर देना है। बिल्कुल भी थोड़ा सावधानी से इस तरीके से जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहां से जो है हार्डनेस को थोड़ा सा कम रखते हुए इस तरीके से हमें बारीकियों से काम करना होगा। पहले जो है ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा रखते हुए आप जो है पहले बॉर्डर एरिया मेंटेन करेंगे। बिल्कुल भी चूंकि हम मास्क पर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर ओवर भी हो जाता है तो हम उसे मेंटेन कर लेंगे बाद में भी, क्योंकि मास्क पर काम करने का यही एक बड़ा बेनिफिट होता है कि थोड़ा सा भी अगर गलत होगा, ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया तो जो है हम उसे बाद में भी मेंटेन कर पाएंगे इस तरीके से। तो पहले हम कलर कर लेते हैं जितना भी एरिया हमको चाहिए या जितना भी लेप्स का एरिया मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, वो इस तरीके से हम विधिवत जो है हम उसे कलर कर लेंगे बीच का एरिया छोड़ते हुए। क्योंकि फोटोशॉप में वर्क करने के लिए आपको अगर बहुत अच्छा वर्क करना चाहते हैं तो थोड़ा समय देना होगा, जो कि मैं स्टार्टिंग से ही कहता हुआ आ रहा हूं कि बेहतर वर्क के लिए फोटोशॉप में टाइम लगता है। चूंकि ये प्रोसेस है, प्रोसेस हमारे काम को आसान बनाता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप थोड़ा सा ब्रश को जो है बड़ा करके आप जो है कर सकते हैं। लेकिन काम को सही तरीके से करने के लिए जो समय लगना है वो तो लगेगा ही, वो आपको देना ही होगा इस तरीके से। और अगर साइड में एक्स्ट्रा हुआ है तो उसके लिए हम एक्स प्रेस करते हैं, ब्लैक ऊपर लेंगे और यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ है हम इसे बाहर साइड से मेंटेन करते हैं ताकि बिल्कुल लिप्स का एरिया पकड़े। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम तुरंत एक्स को प्रेस करते हैं और ऊपर से हम इसे कवर कर लेते हैं। इस तरीके से तो ये ऑप्शन हो गया। अब ये क्या है, लिप्स बिल्कुल ये कलर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इफेक्ट ऐसे देना है कि जो हिस्सा लिप्स का जो लाइट्स में था वो यहां पर लाइट्स में नजर आए और बाकी कलर डार्क हो। ये सारी चीजें हमें मेंटेन करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं यहां पर ब्लेंडिंग ऑप्शन पर। ब्लेंडिंग ऑप्शन के लिए यहां से हम डबल क्लिक करेंगे और यहां पर ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहां पर किसी ऑप्शंस में हमें नहीं जाना है, हमें क्या करना है, यहां पर ये नीचे वाले ऑप्शन को यूज करना है। यहां पर ब्लेंडिंग ऑप्शन कस्टम में ही रहते हुए हमें क्या करना है, ये अंडरलाइन लेयर ऑप्शन को यूज करना है। अब यहां पर लिप्स में हमें क्या करना है कि व्हाइट एरिया को उभारना है। तो अब यहां पर हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक्चुअली इस ऑप्शन को हमने पिछली वीडियो में किसी में यूज नहीं किया है, तो आप इस वीडियो में इसको प्रॉपर तरीके से समझ लें। हमें क्या करना है, अगर हम इस व्हाइट की तरफ से अगर ब्लैक की तरफ लेकर के जाते हैं तो लिप्स पर जो भी व्हाइट एरिया यानी चमक वाला एरिया था
वो जो है यहां से निखर करके आएगा इस तरीके से, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो अभी हमें क्या करना होगा, अगर हम इस तरीके से लेकर के आते हैं तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो इसको एक्चुअली बॉर्डर भी मेंटेन करते हुए और जो कलर्स है जो बिल्कुल बिखर जा रहा है उसको भी मेंटेन करते हुए हमें जो है लिप्स को बिल्कुल मेंटेन करके चलना है कि नेचुरल लुक आए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यानी कि व्हाइट और ब्लैक, यानी कि डार्क एंड लाइट दोनों को मेंटेन करके चलना होगा। यहां पर सिर्फ व्हाइट को मेंटेन कर रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा, दोनों को हल्का हल्का मेंटेन करने के लिए यहां पर आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बीच में एक डॉट्स लगा हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, डॉट्स का मतलब यह है कि इधर का एक हैंडल, एक ही में दो हैंडल है, तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अल्टर की को प्रेस रखेंगे, ध्यान रखेंगे, अल्टर की को दबा करके रखेंगे और एक तरफ, किसी भी तरफ जब आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और बॉर्डर को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करना है कि जो ये पॉइंट है इसको हम बिल्कुल राइट की तरफ कर देते हैं और ये पोर्शन को हम इधर लेकर के आते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, जो भी लाइट एरिया के अंदर था वो सब कुछ बिल्कुल जो है लाइट में आ रहा है, ये बिल्कुल नेचुरल लुक आपको नजर आएगा। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से लिप्स बिल्कुल नेचुरल लुक में नजर आ रहा है इस तरीके से। थोड़ा और भी प्रक्रिया है, घबराएंगे नहीं, और भी बेहतर तरीके से नजर आएगा। तो यहां से आप जो है इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा चमक चाहिए आपको, तो यहां से आप इसको लेकर के आएंगे तो लिप्स के अंदर वो व्हाइट एरिया और निखरेगा और ये जो है डार्क एरिया को मेंटेन करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये मेंटेन करेंगे तो ये कुछ हद तक जो है मेंटेन हुआ है। जो लाइट एरिया है यानी कि जो रोशनी पड़ रही थी उसमें चमकने वाला लिप्स वो आपको अब नजर आएगा। तो यहां पर आप नेचुरल लुक देख सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद भी एक प्रोसेस है, हम इसको यहीं पर जो है ओके करते हैं। एक ये हो गया, उसके बाद हम इसी लेयर का डुप्लीकेट करेंगे Ctrl+J और उसके बाद इसका जो है मोड हम थोड़ा सा अलग रखेंगे। मोड पर आएंगे और यहां से हम स्क्रीन रखते हैं और स्क्रीन पर रखते हुए हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चलेंगे और यहां से अब हम यहां से हमने क्या किया था, व्हाइट को मेंटेन किया था, तो हम इसको लास्ट में कर देते हैं। यहां पर अब हमें डार्क को मेंटेन करना है, यानी कि जो डार्क एरिया है बॉर्डर लाइन वो हमें मेंटेन करना है। तो उसके लिए अब हमें इसको इस पर वर्क करना होगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा और बहुत ही बेहतर लुक दे पाएंगे। और यहां से जब हम इसको राइट की तरफ लेकर के जाएंगे तो आप ये देख पा रहे हैं इस तरीके से जो भी लिप्स के अंदर जो डार्क एरिया था, जो बॉर्डर्स वगैरह हम कह सकते हैं, जो भी डार्क था वो यहां से निखर के आ रहा है इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब ये भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि हमें इन दोनों पॉइंट्स को भी अलग करना होगा, तभी बेहतर तरीके से मेंटेन होगा। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम तरीका है। आप क्या करेंगे, अल्टर की को प्रेस करके रखेंगे और किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करके आप जो है अलग कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक को हम जो है यहां पर स्टार्टिंग में ही रखते हैं और दूसरे से हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बॉर्डर एरिया इस तरीके से। अगर नहीं प्रॉपर मेंटेन हो रहा है तो आप दोनों को एडजस्ट करके इसे जो है प्रॉपर तरीके से देखेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं एक ये बेहतर लुक आ रहा है इस तरीके से। अब जो है हम इसको ओके करते हैं। तो अभी हम और बात करेंगे इस पर, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि काफी सारी लेडीज को आपने देखा होगा कि कोई भी कलर डार्क लिपस्टिक लगाने के बाद हल्का सा उससे भी डार्क आउटलाइन दिया जाता है, जो ये काफी फेमस है, आज के डेट में काफी ट्रेंडिंग में है। तो थोड़ा सा आपको इससे भी ध्यान रखना होगा और आपको इसे भी मेंटेन करके चलना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमने पिछले लेयर में जो हमने यूज किया है कलर, हमें वही रखना होगा। इसको रखते हुए अब हम क्या करेंगे कि यहां से हम मास्क को सेलेक्ट करेंगे और मास्क को सेलेक्ट रखते हुए ब्रश को थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहां से ब्लैक को ऊपर लेंगे। ब्लैक को ऊपर रखते हुए अब आप यहां से जब चलाएंगे तो जो भी आपने डार्क एरिया को और डार्क किया था सेकेंड लेयर के अंदर, वो एरिया यहां पर डार्क होगा इस तरीके से। वो एरिया इस तरीके से डार्क हुआ।
आप उसी तरीके से ऊपर भी मेंटेन करेंगे इस तरीके से। क्योंकि बिल्कुल हम डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, लिप्स का जो नेचुरल बनावट है, जो कट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर छिप जाते हैं। तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है कि लाइट्स पड़ने के बाद भी जो नेचुरल लुक है उसको हमें ध्यान रखना है। हाँ, फीदर वगैरह वहां पर जब हम मेंटेन कर लेते हैं, बिल्कुल फीदर वगैरह जीरो कर देंगे, बॉर्डर लाइन बिल्कुल जीरो कर देंगे, बिल्कुल एंड टू एंड लास्ट तक चलेंगे, जहां पर हमें ऑयली स्किन देना होता है क्योंकि वहां पर बॉर्डर बिल्कुल फिक्स होता है। लेकिन अगर नेचुरल देखा जाए, नेचुरल लुक देने के लिए हमें थोड़ा सा फीदर मेंटेन करके चलना होता है और लाइट्स का ध्यान रखना होता है। तो थोड़ा सा बॉर्डर यहां से यानी कि इस वाले सेकेंड लेयर से मेंटेन हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा और अगर इसको डार्क करना चाहेंगे तो फर्स्ट वाली लेयर पे जाएंगे, फिर यहां पर भी आप जो है मास्क को मेंटेन करेंगे, और यहां से भी यहां पर हमें व्हाइट को ऊपर रखना होगा। तो एक्स प्रेस करेंगे, व्हाइट ऊपर हो जाएगा, और यहां से इस तरीके से आप जो है इसको और डार्क कर पाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये एरिया और डार्क होता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और देखते हैं। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये लुक जो है बिल्कुल नेचुरल लुक माना जाता है। और उसके बाद एक्चुअली अगर प्रॉपर तरीके से सभी कलर के हिसाब से अगर इमेज में मैच नहीं कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, ये तो आपका वर्क हो गया बिल्कुल लिप्स को कलर करने के लिए। हम लोगों ने लिप्स को कलर कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों लेयर को, जिस पर हमने वर्क किया है, इन दोनों लेयर को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G करना है, ग्रुप में ले लेना है। और ग्रुप करने से ये बेनिफिट होगा कि ग्रुप करने के बाद भी आप इस पर मास्क अप्लाई करके, और आप यहां से जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर मास्क अप्लाई करते हैं तो बाद में भी जो है आप इस पर कोई भी एरिया अगर ज्यादा हो गया है तो उसको जो है आप यहां से बाद में भी मेंटेन कर पाएंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से अगर ज्यादा कम हो गया है तो आप यहां से जो है मेंटेन कर पाएंगे। ग्रुप का ये बेनिफिट होता है। और उसके बाद एक सबसे बड़ा बेनिफिट कि अब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं। अगर लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा डार्क है तो हम इसको थोड़ा सा कम ज्यादा करके हम देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां से हम ओपेसिटी इसका कम करते हैं, तो ग्रुप में है तो चूंकि कंप्लीटली लिप्स का कलर ही कम होगा, तो जैसे आप ये देख सकते हैं इस समय बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत एक नेचुरल लुक आया हुआ है जो इमेज से बिल्कुल मैच कर रही है। अगर देखा जाए थोड़ा सा ड्रेसेस से, तो ड्रेस से भी बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये बहुत ही बेहतर लुक माना जा सकता है। और जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, वहां पर इसी तरीका से हम जो है लिप्स को कलर देते हैं, या किसी एक हिस्से को अगर कलर देना है तो वहां पर हम इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जहां पर एज वगैरह ज्यादा होती है, जैसे कि लिप्स में एज का मतलब जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी समझाया था, जो बॉर्डर लाइंस यानी कि जो लिप्स होता है उसके अंदर छोटे छोटे कट्स होते हैं प्रॉपर तरीके से लिप्स को नजर आने के लिए, तो वो एज होती है। तो उस एज को प्रॉपर तरीके से दिखाते हुए जो है और पूरे कलर्स को मेंटेन करते हुए, एज को मेंटेन करते हुए कलर देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है फोटोशॉप के अंदर। उसके लिए इस तरीके से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। तो ये कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। आप इसको 2 बार अगर करेंगे तो आपके बिल्कुल ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। और हम इस ग्रुप को जो है डिलीट करते हैं। पहले यहां से डिलीट ग्रुप करेंगे, ग्रुप ओनली, तो फिर वापस वहीं आ जाएंगे। और यहां का कलर अगर आप थोड़ा सा और मैचिंग करके देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेकेंड कलर पर आप डबल क्लिक करेंगे और यहां से थोड़ा सा कलर मैचिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा सा हम जो है इसको जूम करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से नजर आए, इस तरीके से। और कलर हमने लिया और यहां से जो है हम यहां से अगर कलर चेंज करते हैं तो आप इस पर मिक्सअप भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। यानी कि बीच के अंदर जो है आप कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं पूरे लिप्स पर और आउटलाइन डार्क रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां पर आने के बाद जब आप कलर चेंज करेंगे तो जितने भी लाइट एरिया में है जो कलर, वो कलर चेंज होगा, वो कलर थोड़ा सा अलग होगा। और जो डार्क एरिया में होगा आउटलाइंस जो है वो बिल्कुल बरकरार बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप यहां से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर अलग लेना है अगर आपको
तो यहां से आप मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। ऐसे आप ओके करेंगे, इस तरीके का हो जाएगा। और फिर दोबारा जो है आप शिफ्ट के साथ आप ये दोनों लेयर को सेलेक्ट करें, Ctrl+G करें, उसके बाद एक ग्रुप में हो जाएगा। अगर ज्यादा या कम हुआ तो आप यहां पर भी मास्क अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर आने के बाद ओपेसिटी को कम ज्यादा करके जो है आप बिल्कुल इमेज से मैच करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बेस्ट कलर आया हुआ है। तो आप इस तरीके से जो है किसी भी इमेज में आप यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप बताइए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हिंदुस्तान का हर यंग जनरेशन घर बैठे बैठे कंप्यूटर के बारे में जान सके, टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके, ताकि हम अपने हिंदुस्तान को बिल्कुल डिजिटली लिटरेट कर सकें। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आप सभी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करते रहें, ताकि हर वीडियो हर किसी के पास जो है पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।